तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एग्ज़ाम बोर्ड स्टडी। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। ओके, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, सर्वनाम, संज्ञा, वाक्य, पद, कारक, लिपि, वर्ण आदि और भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो भाई बात होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? देखिए, हिंदी व्याकरण के जनक मैंने यहाँ पे साइड में दे रखा है कि हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। इन्होंने हिंदी व्याकरण की खोज 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। तो इन्होंने जो ग्रंथ की खोज की थी उस ग्रंथ का नाम था उत्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, हमने जान लिया कि हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण मतलब किसने खोज किया था, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। तो हिंदी व्याकरण के जनक हम जान चुके हैं कि हिंदी व्याकरण के जनक है श्री दामोदर पंडित जी। ठीक है, इन्होंने कब खोज की थी? तो 12वीं शताब्दी में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ जान लेते हैं जो हमें आगे चलकर बहुत ही लाभकारी होगा। तो हिंदी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो आगे हमें हिंदी व्याकरण में पढ़ना है सिर्फ वचन। यह एक टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमें पढ़ना है वचन, पढ़ना है वचन की परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है, उदाहरण, एक वचन और बहुवचन बनाने की विधि। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने से पहले एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और दोनों को एक साथ लेकर बैठ जाइए। ठीक है, किसी ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब या परेशान कोई ना करता हो। वैसी जगह आप एक पेन ले लें और एक कॉपी ले लें। वहाँ पे बैठ के मैं जितनी भी बातें बताऊँगा उस कॉपी में आप अपने पेन से नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो हमने कहा था पहली बार में कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन देखिए, एक ऐसा शब्द जो एक या अनेक वस्तु को बताता है। एक ऐसा शब्द हो, ठीक है, एक ऐसा शब्द हो जो एक या अनेक वस्तु को बताता हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक खेलता है, लड़कियां गाती हैं, नदियां बहती हैं। इसमें देखिए, एक या अनेक वस्तु को बताता हो। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, ऐसा शब्द जो एक या अनेक वस्तु को बताता हो। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में देखिए, बालक खेलता है यानी कि एक बालक है। ठीक है, एक बालक है। और लड़कियां गाती हैं। ठीक है, यानी कि एक से अधिक लड़कियां हैं। ठीक है ना, एक से अधिक लड़कियां हैं, या 2 हैं, 3 हैं, 4 भी हो सकती हैं। नदियाँ बहती हैं। ठीक है, नदियाँ बहती हैं तो नदी देखिए, नदी बहती है यानी कि एक नदी हो गई, और नदियाँ बहती हैं यानी कि बहुत सारी नदियाँ, यानी कि 2, 3, 4 नदियाँ हो सकती हैं। ठीक है, हमने जान लिया कि वचन किसे कहते हैं। अब आते हैं वचन के प्रकार में। ठीक है, तो वचन के प्रकार है, देखिए हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। देखिए, तो एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के एक ऐसा रूप, देखिए संज्ञा का एक ऐसा रूप जिससे एक व्यक्ति या वस्तु या जानवर का
पता चलता है। ठीक है, देखिए एक वचन संज्ञा के जिस रूप से, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल संज्ञा के एक शब्द से, संज्ञा के एक ऐसा शब्द हो जिससे हमें एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है या पता चलता है या दर्शाया जाता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है हबीबी, तो देखिए आप कमेंट में यस यस लिख दीजिएगा। कमेंट में आप लिखिएगा यस 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 हबीबी, हमें समझ में आती। ठीक है, अब एक वचन हबीबी आपको समझ में आ जाती तो आते बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में आ जाते हम। तो देखिए बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे हम? बहुवचन कहेंगे। तो समझ में आती, तो हबीबी कमेंट में आप लिखती कि हाँ समझ में आ जाती। ओके, आपने बहुवचन समझ लिया। देखिए अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इनमें कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है। तो ये पहला चित्र हमारा और ये दूसरा चित्र, आप लोग तो बता नहीं पाएंगे इसमें कौन एक वचन है कौन बहुवचन। तो देखिए मैंने उसी समय कहा था कि कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, अगर वह यह बताता है कि मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा। देखिए बच्चा एक अकेले खेल रहा है, ये बच्चा खेल रहा है अकेले, यानी कि बच्चा खेलता है। भाई एक ही बच्चा है तो बच्चा खेलता है, तो ये कौन सा वचन हो गया भाई? ये बच्चा हो गया आपका एक वचन, यानी कि बच्चा खेलता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओ भाई साहब, ये तो इनने मुंह ही बहा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ भी कर दिया इनने। तो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा एक खेलता है कि यानी कि एक वचन है कि हमें पता चलता है कि एक चीज है, यानी कि कोई एक जानवर भी होगा, बच्चा यानी पुरुष भी होगा, ठीक है, वस्तु भी हो जाएगा हमारा, यानी कि जो हमें यह बताते हैं कि मैं एक ही हूँ, वह एक वचन कहलाते हैं। पहला ये हमारा एक वचन हो गया, ये तो हमारा पूरा हो गया एक वचन। अब बहुवचन, ठीक है, बहुवचन वो होता है कि जो हमें बताता है कि मैं एक से अधिक हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 हूँ या 6 हूँ या 2 हूँ या 3 हूँ। ठीक है, बहुवचन हमें यह बताता है कि मैं एक से अधिक हूँ, 2 3 4 5 मैं कितने भी हूँ, लेकिन मैं एक से अधिक हूँ। तो जो शब्द एक से अधिक है या हमें वह बताने की कोशिश करता है कि मैं एक से अधिक हूँ, वह क्या है? वह बहुवचन है। तो ये दूसरा हमारा बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? बच्चा है, यहाँ पे अकेले बच्चा, तो हम कहेंगे कि बच्चा खेलता है। यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो क्या कहेंगे? बच्चे खेलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे खेलते हैं। अभी भी समझ में आती तो कमेंट में आप फिर लिख दी कि हाँ हमें समझ में आती। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कहेंगे कि भाई आपने तो ऐसे ही बता दिया, हमें एग्जाम्पल तो आपने दिया ही नहीं, क्योंकि आपने पीछ कहा था कि मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रखा हूँ एक वचन में, यानी कि कुत्ता। भाई कुत्ता, एक ही कुत्ता है, वो एक ही कुत्ता है, एक वचन में क्या है? कुत्ता। और देख सकते हैं कि आप बहुवचन में क्या है? कुत्ते हैं। बहुवचन में क्या है? आप, सॉरी आप नहीं यार, बहुवचन का जो वर्ड है वह एक कुत्ते हैं, कुत्ते लिखा है। ठीक है, कुत्ते हैं। अब देखिए कुत्ते हैं, उसके बाद से अब देखिए ये दूसरा है जूता। ठीक है, दूसरा है हमारा जूता, यानी कि एक वचन में जूता, यानी कि एक जूता। जूते यानी कि एक से अधिक जूते। ये एक से अधिक जूते कहाँ चले जाएंगे? आपके बहुवचन में। एक से अधिक जूते आपके आ जाएंगे बहुवचन में। ठीक है, तो हबीबी आपको समझ में आती
तो अब की बार मैं नहीं कहूँगा कि कमेंट में आपने यस लिखना है, नहीं भाई, हमेशा कमेंट में यस थोड़ी मैं लिखवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद एक वचन में आपका आ जाएगा भाला, ठीक है, यानी कि भाले यानी कि एक ही भाला, भाई साहब एक ही भाला है। और बहुवचन में हो जाए आपके भाले, यानी कि बहुत सारे भाले, ठीक है। वैसे आपका हो जाएगा लोटा, एक वचन में। दूसरा में हो जाएगा लोटे, कन्या, एक वचन में। दूसरा कन्याएं, उसके बाद हो जाएगा पर्दा, एक वचन में। पर्दे बहुवचन। बिल्ली एक वचन, बिल्लियां बहुवचन। वैसे गाड़ी गाड़ियां, दाना दाने, तोता तोते, घोंसला घोंसले, पौधा पौधे, मेला मेले आदि बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया आपने तो बता दिया, आपने रिवीजन तो करवाया ही नहीं। तो चलिए मैं आप रिवीजन भी करवा देता हूँ, ठीक है। रिवीजन भी करवा देता हूँ। पहला वचन हमारा, ठीक है, पहला वचन, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी मैंने वचन लिख दिया है, वचन होगा, ठीक है, वचन। तो वचन देखिए, वचन किसे कहते हैं, ठीक है। वचन तो देखिए, वचन किसे कहते हैं, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द हो जो हमें बताता हो कि मैं एक या एक से अधिक हूँ, जो हमें यह बताता है कि मैं एक या अनेक हूँ, वह क्या होगा, हमारा वचन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने वचन समझ लिया, ठीक है। अब बोलेंगे भैया वचन के प्रकार। तो देखिए, वचन के प्रकार हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है एक वचन, ठीक है, एक वचन, एक वचन है पहला, ठीक है, पहला एक वचन। तो अब कहेंगे भैया एक वचन क्या है, तो देखिए, एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है कि मैं एक ही हूँ, एक हूँ, एक से अधिक नहीं हूँ। जो एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है या बोध कराता है या दर्शाता है कि मैं एक ही हूँ, वह एक वचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे गाय हो जाएगी, लड़का हो जाएगा, लड़की नहीं होगी, गाड़ी हो जाएगी, दाना हो जाएगा, तोता घोंसला पौधा आदि हो जाएगा। अब कहेंगे भैया आप बहुवचन भी बता दी, तो देखिए मैं बहुवचन भी बता देता हूँ। बहुवचन क्या होता है, ठीक है, समझिए बच्चों, बहुवचन क्या होता है। देखिए, एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है कि मैं एक से अधिक हूँ, यानी कि 2 3 4 5, मैं एक से अधिक हूँ, या हूँ, 2 हूँ, 3 हूँ, 4 हूँ, 5 हूँ, ठीक है। कोई भी एक ऐसा शब्द या जानवर में हो या व्यक्ति हो, ठीक है, या भाई आपका वस्तु ही क्यों ना हो, बहुवचन में मैं एक से अधिक हूँ। बहुवचन हमें यह बताता है कि मैं एक से अधिक हूँ, या 2 3 4 5 6 बहुत सारा हूँ। तो बहुवचन में आप एग्जाम्पल में बगल साइड में ही देख लीजिएगा कि बहुवचन में हो जाएंगे आपके कुत्ते, जूते, कुत्ते यानी कि बहुत सारे कुत्ते, जूते यानी कि बहुत सारे जूते हैं भाई, एक जूता नहीं है, 2 3 4 5 6 7 जोड़ा जूता है, ठीक है। बिल्लियाँ हो जाएंगी आपकी, यानी कि एक बिल्ली, बिल्ली देखिए सब बोलने पे डिपेंड होता है। बिल्ली, मैंने बिल्ली मारी, मैंने बिल्ली मारी, यानी कि मैंने बिल्ली मारी, यानी कि इसमें बिल्ली कितनी है, एक बिल्ली है, ठीक है। तो कौन सा वचन हो जाएगा कि एक वचन। और बहुवचन है, देखिए वहां पे भाई साहब इतनी सारी बिल्लियाँ थी, मैं तो डर गया, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि भाई साहब वहां पे इतनी सारी बिल्लियाँ थी, मैं तो डर गया, यानी कि बिल्लियाँ, यानी कि एक से अधिक बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ, एक से अधिक बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ, वो कहाँ हो गया वो वर्ड हमारा बहुवचन में, ठीक है। आपने बहुवचन भी जान लिया, अब आपने समझ लिया होगा कि एक वचन बहुवचन क्या होता है। तो भैया लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और ई रहा हमारा चैनल, ससुराई हमारा चैनल है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वाली घंटा को दबा दीजिए, लाइक मार दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय टाटा, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।